So beta, good morning everyone. Now we have revised the composition. हमने composition revise कर ली ना, and now we will read the lesson. आज हम अपना lesson read करेंगे. The bubble, the straw and the shoe. ये lesson आपकी मैरीगोल्ड बुक में है, right? जो आप कह रहे हो अभी आपको नहीं मिली, no problem. Listen to me carefully. मैम को अच्छे से सुनना है आपने, ठीक है? और मैम आपको इसकी इमेजेस शेयर कर देंगे बाद में, राइट? मैम पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 21 बेटा, ठीक है? नेम ऑफ द लेसन इज द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू. लेसन का नेम क्या है? द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू. आपको सबने बबल भी देखा होगा, स्ट्रॉ भी आपने देखी है, शू तो आप डेली यूज करते हो, है ना? तो आपको इस चैप्टर में पता क्या है? ये है तो थिंग्स, बबल भी, स्ट्रॉ भी, शू चीजों के नेम है ना, बट इस चैप्टर में इनको एज ए करेक्टर्स दिखाया हुआ है जो आपस में बातें भी करते हैं, ठीक है? तो किसी ने बीच में इंटरप्ट नहीं करना. जिसको कोई क्वेरी होगी, दैट चाइल्ड विल राइट इन द चैट बॉक्स. ओके, चैट बॉक्स में लिखना. चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैम विल लिसन टू द क्वेरीज, ठीक है? तो अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, ये लोग आपस में कौन कौन सी बातें करते हैं आपस में, बबल, स्ट्रॉ एंड द शू. ओके, फर्स्ट वर्ड है ONCE, once. Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. Once upon का मतलब एक बार की बात है कि एक बबल, स्ट्रॉ एंड शू रहते थे. लिव्ड मीन्स रहते थे. वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट. एक दिन वो कहाँ चले गए? फॉरेस्ट में. फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल. वो जंगल में गए. दे केम टू अ रिवर. वो कहाँ पहुंचे? केम मीन्स आना. वो रिवर पे आए. जंगल में जब वो जा रहे थे, जंगल से वो कहाँ आ गए? रिवर पे आए. They did not know how to cross it. Did not मतलब नहीं. KNOW, नो का मतलब होता है पता होना. कई बार आप सेंटेंस बोलते हो ना, I don't know, कि मुझे नहीं पता. तो ऐसे ही यहाँ नो का मीनिंग है पता ना होना. उनको नहीं पता था कि हाउ टू क्रॉस इट, इसे कैसे क्रॉस करना है. जो इट वर्ड है उसे किसके लिए यूज किया गया? रिवर के लिए. द शू सेड, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू. अच्छा, जो बबल होता है, सबने बबल देखा? बबल क्या होता है? बबल क्या होता है? एक बुलबुला, ठीक है? आपने बारिश के टाइम पे भी बबल्स देखे होंगे. आप जब नहाते हो तो सोप के भी बबल्स बन जाते हैं ना, बुलबुले से बन जाते हैं. और स्ट्रॉ क्या होती है? जिसके साथ आप जूस पीते हो, पानी पीते हो, है ना? अब तो शू ने पता क्या आइडिया दिया? शू कहता है कि बबल, हम तुम्हारे ऊपर ना फ्लोट करके चले जाते हैं. अब बबल ऐसा था तो शू और उसको लगा कि हम उसके ऊपर फ्लोट करेंगे और हम रिवर को क्रॉस कर लेंगे, ठीक है? फ्लोट मीन्स उसके ऊपर तैर के चले जाना. पर आपको क्या लगता है ऐसा पॉसिबल था? ठीक है, नाउ लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज क्या होता है. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं 22 नंबर पे. नो शू. बबल मना कर देता है, कहता है नहीं शू. लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. वो कहता है कि नहीं शू, ऐसे करते हैं कि जो स्ट्रॉ है ना, स्ट्रॉ को अपने आप को एक एंड से दूसरे एंड तक उसे स्ट्रेच करने देते हैं. जैसे स्ट्रॉ को अगर आप देखोगे वो फ्लेक्सिबल होगी ना, उसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं जैसे हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं. आप पिक्चर में देखो, ये स्ट्रॉ को क्या किया हुआ है? स्ट्रॉ ने अपने आप को स्ट्रेच किया हुआ, देखो, फ्रॉम वन एंड टू दिस एंड, ठीक है? स्ट्रेच किया हुआ है. तो वो कहते हैं, हम शू स्ट्रॉ को कहते हैं कि वो अपने आप को स्ट्रेच कर ले, अपने आप को फैला ले, ठीक है? एक एंड से, ये देखो रिवर का ये एक एंड है,
ये दूसरा एंड है, तो ये कैसे ब्रिज जैसे लग रहा है ना कि अब ब्रिज जैसे बन गया, तो इसके ऊपर से वो इजीली क्रॉस कर लेंगे। देन वी कैन क्रॉस द रिवर, तब हम रिवर को क्रॉस कर लेंगे। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, तो स्ट्रॉ ने अपने आप को एक बैंक मीन्स किनारा, बैंक मीन्स किनारा, रिवर का ये बैंक है, एक ये बैंक है, मतलब उसके किनारे हैं, तो उसने अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्ट्रेच कर लिया। आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो, स्ट्रेच करो, कैसे करते हो, अपनी लेग्स को स्ट्रेच कर सकते हो आप लोग, है ना। एक्सरसाइज का भी एक स्टेप होता है जिसमें आप अपनी लेग्स को स्ट्रेच कर सकते हो। जब आप डांस करते हो, उदयवीर सिंह इज डूइंग, ही इज स्ट्रेचिंग हिज बॉडी, यस वेरी गुड। परनीत कौर इज ऑल्सो डूइंग, ओके वेरी गुड। ऐसे ही स्ट्रॉ ने अपने आप को स्ट्रेच किया। नाउ सिट डाउन बेटा, परनीत एंड उदयवीर सिट डाउन, ठीक है। व्हेन द शू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ, अब क्या हुआ, अब शू ने स्ट्रॉ के ऊपर जंप कर दिया, तो क्या हुआ, इट ब्रोक, ब्रोक का मतलब क्या होता है, टूट जाना। अब जैसे ही शू ने स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया तो वो बेचारी तो टूट गई। द शू fell into the water with the loud splash, अब जो शू था वो पानी में गिर गया, with the loud means जोर का, और स्प्लैश क्या होता है, ऐसे जैसे हम जब आप नहाते हुए ऐसे ऐसे पानी के साथ, जब छोटे बच्चे होते हुए ऐसे छप छप सा करते हैं ना, ऐसे आप देखो यहाँ पे जब हम उसने गिरा तो वो स्प्लैश हुआ, देखो ये पानी उड़ के आया हुआ ना ऊपर की तरफ। जब आप बकेट में मान लो हाथ मारते हो तो उस समय स्प्लैश करते हो, कुछ बच्चे बारिश में भी करते हैं, है ना, स्प्लैश उसने किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, द बबल शुक विद लाफ्टर एंड बर्स्ट विद द बिग बैंग, फिर जो बबल था वो जोर जोर से, शुक मीन्स हिलना, अब देखो मैम हिल रहे हैं ना, अब जोर जोर से हंसो, जब आप हंसते हो जोर जोर से हिलते हो ना, तो ऐसे बबल जोर जोर से हंसा और वो हाँ जी, बोलना नहीं बीच में, एंड बस्ट विद द बिग बैंग, बस्ट मीन्स फट जाना। अब जो बबल क्या होता है, आप जब खेलते हो बबल्स के साथ, है ना, आप एक पाइप होती ना परचेज करते हैं कई बार बच्चे, उसमें से बबल्स बनते हैं, तो वो बबल्स अपने आप टूटते रहते हैं ना, ठीक है। जब वो बबल जोर जोर से हंसा, वो बस्ट हो गया, वो फट गया विद द बिग बैंग, बिग बैंग मीन्स जोर के धमाके के साथ, बिग बैंग मीन्स जोर के धमाके के साथ वो फट गया। अच्छा बेटा, एक चीज आपने इस चीज में नोटिस की इस लेसन में, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि जो बबल है, जो स्ट्रॉ है और जो शू है, इनके जो नेम्स हैं वो कैपिटल लेटर से क्यों लिखे गए हैं? उदयवीर सिंह विल टेल मी। उदयवीर, इनको कैपिटल लेटर से क्यों लिखा गया बेटा? ये एक नेम है। क्योंकि इसमें ये जो बताए गए हैं ना, ये करेक्टर्स हैं, वैसे तो ये नेम तो है ही, अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो ये थिंग्स हैं, कॉमन सी थिंग्स हैं। अगर वैसे हम कभी भी लिखेंगे, हम बबल, स्ट्रॉ और शू को कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे, बस इसी चैप्टर में हमने इसको कैपिटल लेटर के साथ लिखना है, क्योंकि इस चैप्टर में ये जो हैं वर्ड्स कैरेक्टर्स हैं, हमारी तरह दिखाए गए, जो आपस में बातें कर रहे हैं। हम अपना नेम कैपिटल लेटर से लिखते हैं ना, जैसे उदयवीर है, अवनी है, परनीत है, जितने भी बच्चों की यहाँ पे आईडी शो हो रही है, सबने अपने नेम कैपिटल लेटर से लिखे हैं। तो इसमें ये लोग भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जो आपस में बातें करते हैं आपकी तरह, तो इसलिए इनके नेम जो है वो कैपिटल लेटर से लिखे हुए हैं। अदरवाइज अगर कहीं पे भी हमें ग्रामर में ये आते हैं वर्ड्स, तो हम कभी भी इनको कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे। ठीक है, सबको ये स्टोरी समझ आई? चैट बॉक्स में लिखो यस और नो। हाँ जी, इस चैप्टर में सिर्फ स्पेशल नेम है, अदरवाइज ये स्पेशल नेम है नहीं है, अदरवाइज ये कॉमन नेम है। सिर्फ इस चैप्टर में ये स्पेशल नेम्स हैं, बार बार मैम बता रहे हैं, ओनली इन दिस चैप्टर दीज आर स्पेशल नेम्स, क्योंकि ये कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं हमें। यस, चलो अब ऐसा करते हैं, आप लोगों से रीडिंग करवाते हैं,
देखते हैं। पहले अवनी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अवनी, यस मैम। हाँ जी बेटा, आप रीडिंग करो तो चलो। Once upon a time, वंस अपॉन अ टाइम, देयर। अच्छा, मैंने एक बार पिछले चैप्टर में बताया था कि देयर वर्ड को हम किसके लिए यूज करते हैं? THERE, देयर को किसके लिए यूज किया जाता है? किसके लिए यूज किया जाता है देयर वर्ड बेटा? प्लेस के लिए, है ना। वंस अपॉन अ टाइम देयर, कोई बात। हाँ जी बोलो, वंस अपॉन अ टाइम देयर, There lived a bubble. One day, बेटा पहले यही नहीं मुझे अभी सुनाई दिया, रिपीट इट। अवनी, परनीत कौर, परनीत कौर, परनीत कौर, अरमान सिंह, पूर्णिमा मैम, आई ऑडिबल? पूर्णिमा मैम, पूर्णिमा मैम, yes, मैम एम आई ऑडिबल? अरमान सिंह, आनंद अग्रवाल, सहजपाल सिंह, सहजपाल सिंह, अभी हो मैम, लेकिन पिछले 2-3 मिनट से नहीं थे। क्या ऑडिबल नहीं थे अच्छा, आप। सहजपाल सिंह, हाँ जी। सहजपाल, मैम मैं बोलूं? यस मैम। बेटा मैंने नेम नोट कर लेने, जो बच्चे अनम्यूट नहीं कर रहे हैं बाद में आप बोलोगे नहीं मैम क्या हमें हमारी टर्न नहीं आती। हाँ जी सहजपाल, रीड करो बेटा। Once upon a time, there lived a bubble, a straw, and a shoe. हाँ जी, इसका One क्या day, मीनिंग समझ आया? रुको, मैंने कितनी बार बताया जब भी फुल स्टॉप आता है आपने रुकना है वहां पे। हाँ जी बताओ, इसका क्या मीनिंग समझ आया आपको इतनी लाइन का? रंदसी एक बबल, एक straw, ते one shoe. हाँ, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार एक जगह पे बबल, स्ट्रॉ एंड शू रहते थे। म्यूट योरसेल्फ। One day, बस बेटा म्यूट। परी कुमारी, परी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। yes ma'am. हाँ जी परी, यहाँ से रीड करो बेटा। One day they went into the forest. हाँ जी, वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। वेंट का मतलब जाना, जैसे गो का मतलब होता है जाते, जाना। वेंट का मतलब भी क्या है? जाना। एक दिन वो कहाँ गए? फॉरेस्ट में। हाँ जी, तो वेंट का मीनिंग लर्न हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंट? वेंट मीन्स गए। ठीक है, जैसे आप लोग सेंटेंस बोलो कि आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द स्कूल, मैं स्कूल गया। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट राजवीर सिंह, राजवीर सिंह,
हाँ जी बेटा राजवीर सिंह, नेक्स्ट लाइन बेटा। They came to a दे केम टू अ रिवर। अब यहाँ फुल स्टॉप है ना, आपने रुकना है, पॉज लेना है थोड़ा सा। दे केम टू अ रिवर। केम का मतलब क्या बताया मैम ने? केम का क्या मीनिंग बताया था? आए। दे केम टू अ रिवर मीन्स वो रिवर पे आए। यस, आगे। river. They राजवीर आपकी आवाज नहीं आ रही। अर्श दुग्गल, अर्श दुग्गल, मैम मैं बोल रहा हूँ। अर्श दुग्गल। मैम मैं बोल रहा हूँ। मैम मैं हाँ जी राजवीर बोलो, आपकी आवाज आई। अर्श म्यूट कर लो बेटा। अर्श एक बार म्यूट हो जाओ। हाँ जी राजवीर कंटिन्यू करो। they बेटा आप नहीं बोल रहे अर्श, आपकी आवाज नहीं आ रही। अर्श दुग्गल। यस मैम। हाँ जी बोलो बेटा। दे डिड नॉट। यहाँ से पढ़ो। देखो मैम का कहाँ पे कर्सर है? दिस दिस दे डिड नो हाउ टू क्रॉस इट। अच्छा मैम ने नो का मीनिंग बताया था ना। रुको बेटा, फुल स्टॉप पे अपने आप रुक जाया करो। KNOW नो का क्या मीनिंग बताया था? जानना। हाँ, किसी चीज का पता होना। तो उन्हें क्या नहीं पता था? कि रिवर को कैसे क्रॉस करते हैं। हाँ जी, कि रिवर को कैसे क्रॉस करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो। said bubble let us फ्लोट। you फ्लोट मतलब ऊपर तैरना। हाँ जी। ऑन यू। शू ने क्या आइडिया दिया? जंप करके चले जाओ। कि हम जंप करके चले जाते हैं। हाँ, तुम जंप करके नहीं चले जाते हैं, तुम्हारे ऊपर फ्लोट करके जाते हैं। ठीक है। हाँ जी सोनाक्षी। यस मैम। हाँ जी रीड करो। नो शू लेट स्ट्रो stretch myself himself from one बैंक टू द अदर। bank to the other। हाँ जी, तो क्या कहा उसने? बबल ने क्या कहा शू को कि नहीं शू
स्ट्रॉ को अपने आप स्ट्रेच करने दो, एक बैंक से दूसरे बैंक तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। मनवीर कौर, मनवीर कौर, नेक्स्ट लाइन पढ़ो। वी can cross the river. हाँ जी, तब हम रिवर क्रॉस कर सकते हैं। आगे पढ़ो। सो इसलिए the stretched stitch in himself, अपने आप को, himself means अपने आप को, from one bank one back to the the other. हाँ जी, बैंक मीन्स किनारा। तो स्ट्रॉ ने अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्ट्रेच किया, जैसे कि आप पिक में देख सकते हो। कृष्णा जुगलान, Yes, ma'am. हाँ जी, आगे पढ़ो बेटा। When the shoe, कृष्णा, shoes when the shoe jump on the straw it broke। the ब्रोक का मीनिंग क्या बताया था मैम ने? ब्रोक का क्या मीनिंग बताया था? टूट जाना। जब शू ने जंप किया, स्ट्रॉ टूट गई। आगे रीड करो। it to the shoe shoes fell into the water into ऐसे क्यों बोल रहे हो? into the water the water with you loud, Loud. LOUD, loud means जोर का। हाँ जी, loud splash के साथ वो शू पानी में गिर गया। नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ विवान गुप्ता। विवान, yes ma'am. हाँ जी, रीड करो लास्ट लाइन बेटा। The bubble shook and shook with laughter and burst with the big bang। जो बबल था हिल हिल के हंसा और वो जोर के धमाके के साथ फट गया। अब पेज नंबर 23 पे ना ये कुछ ब्लैंक्स हैं। इसमें क्या है? पुट दीज डूइंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। डूइंग वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं? जिनमें एक्शन होता है। जब आप जंप करते हो एक एक्शन होता है, जब आप शुक करते हो, हिलते हो, एक एक्शन है। स्ट्रेच भी अभी आपने बॉडी को किया था, वो भी एक एक्शन है। बस्ट मींस जब कोई चीज फटती है, वो भी क्या होता है? एक एक्शन होता है। अब हमने इनको इसमें फिल करना है। साहिबवीर सिंह, साहिबवीर, साहिबवीर बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। नो रिस्पॉन्स। जसजोत, जसजोत, रूहानी,
रूहानी, रूहानी बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी बेटा, ये फर्स्ट सेंटेंस रीड करो। द स्ट्रॉ। Yes, ma'am. बाकी बच्चे इनके आंसर चैट Yes, बॉक्स में लिखो बेटा। ma'am. चैट बॉक्स में आंसर लिखो इन ब्लैंक्स के ना। आई एम गोइंग टू चेक द चैट बॉक्स ऑल्सो। हाँ जी रूहानी बोलोगे बेटे आप? Yes, ma'am. हाँ जी बोलो। Yes, ma'am. हाँ जी रूहानी स्टार्ट बोल करो बेटा। The straw डैश dash self हिमसेल्फ himself from one man to द the अदर। other. हाँ जी, तो आपने अभी लेसन सुना 2 बार, तो आपने क्या आया है यहाँ पे, क्या वर्ड फिल करोगे ऊपर हेल्प बॉक्स में से देख के? द स्ट्रॉ डैश हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। कौन सा वर्ड फिल करोगे? स्ट्रेच्ड। वेरी गुड रूहानी। नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ लक्ष्य हंडा। लक्ष्य। Yes, ma'am. हाँ जी सेकंड रीड करो बेटा। लक्ष्य हंडा। लक्ष्य। Yes, ma'am. हाँ जी बोलो सेकंड नंबर। द शू The shoe dash ऑन द शू डैश ऑन द स्ट्रॉ। क्या आएगा? द शू डैश ऑन द स्ट्रॉ। क्या किया था शू ने स्ट्रॉ के ऊपर? यहां से देखो कौन सा वर्ड आएगा? जंप किया था. जंप किया था, तो क्या आएगा? द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ। ओके वेरी गुड, म्यूट योरसेल्फ। एंड नाउ नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ गैविन। गैविन। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा थर्ड सेंटेंस रीड करो। The बबल bubble dash and dash with laughter and dash dash with a big bang। विद अ बिग बैंग। बिग बैंग का मीनिंग क्या बताया मैम ने? जोर का, धमाका, है ना? तो कौन कौन से वर्ड्स आएंगे इसमें? लास्ट में सेंटेंस था द बबल शुक एंड शुक विद लाफ्टर एंड क्या आएगा आगे? जल्दी से आंसर बताओ। एंड बर्स्ट विद द बिग बैंग। लेट्स रिवाइज। The straw stretched himself from one bank to the other. The shoe jumped on the straw. The bubble shook and shook with the laughter and burst with the big bang. ठीक है, big bang means जोर का धमाका होना। ठीक है, so बेटा now today you have to read this lesson. आपके पास बुक नहीं है, मैम will share the images.